हेलो हम इसमें कंटिन्यू करेंगे बस्तर के काकतीय वंश और चालुक्य वंश। तो सबसे पहले देखेंगे काकतीय वंश के शासकों के नाम। तो सबसे पहले कौन आ जाते हैं हमारे अन्नम देव। अन्नम देव कब से कब तक है 2324 से 1369। फिर सेकेंड है हमीर देव 1369 से 1410। थर्ड है भैरम देव। भैरम देव का क्या है शासनकाल 1410 से 1468। फिर आ जाते हैं पुरुषोत्तम देव 1468 से 1534। फिर आ जाते हैं जयसिंह देव 1534 से 1558। फिर नरसिंह देव 1558 से 1602। प्रताप राज देव 1602 से 1625। फिर है जगदीश राज देव 1625 से 1639। वीर नारायण देव 1639 से 1654। वीर सिंह देव 1654 से 1680। दिगपाल देव 1680 से 1709। फिर है राजपाल देव 1709 से 1721। अब ये जो है राजपाल देव में 3 पार्ट में डिवाइड है, दलपत देव, प्रताप सिंह और दाखिन सिंह। फिर दलपत देव, अजमेर देव, दरिया देव, उमराव सिंह, गजराज सिंह। दरिया देव में महिपाल देव, इनके फिर 2 पार्ट, भूपाल देव और दलगंजन सिंह। तो जो भूपाल देव, भैरम देव, रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमारी, प्रवीर चंद भंज देव, दलगंजन सिंह, जलींद्र सिंह। अब यहाँ देखेंगे बस्तर में काकतीय वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले हमारे अन्नम देव के बाद पुरुषोत्तम देव, फिर नरसिंह देव, दलपत देव। अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, नरसिंह देव और दलपत देव। तो ये पूरा इनका एक बार सीरीज है। अब इसको एक बार डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखेंगे यहाँ पर इसका सामान्य परिचय क्या है। शासनकाल कब से कब तक है 1324 से 1961 तक है। बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश। 1324 से 1961 बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश। शासन क्षेत्र क्या है बस्तर, चक्रकोट और भ्रमरकोट। संस्थापक छत्तीसगढ़ के संस्थापक कौन थे अन्नम देव, वारंगल के गणपति। अंतिम शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्राचीन राजधानी काकतीपुर, राजधानी मंधोता अन्नम देव के टाइम। चक्रकोट पुरुषोत्तम देव के टाइम। बस्तर दिगपाल देव और जगदलपुर दलपत देव। कुल देवी दंतेश्वरी देवी। विशेष क्या है बस्तर के लोक गीतों में इस वंश को चालकी वंश, चालुक्य वंश के नाम से संबोधित किया गया। अब देख लेते थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1309 में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय अभियान के दौरान मालिक काफूर को साम्राज्य विस्तार हेतु वारंगल तेलंगाना भेजा। तभी यहाँ के काकतीय वंशीय शासक प्रताप रुद्र देव ने बिना युद्ध किए स्वर्ग की मूर्ति को सोने की जंजीर से बांधकर कोहिनूर हीरे के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। कालांतर में गयासुद्दीन तुगलक ने 2321 में इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और यहाँ शासित काकतीय वंश की सत्ता को कमजोर कर दिया। तभी अन्नम देव ने इस क्षेत्र को छोड़कर बस्तर क्षेत्र में शासित छिंदक नागवंश का अंत कर बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश की नींव रखी। अब देखेंगे स्वतंत्र शासक। जो स्वतंत्र शासक थे कौन थे अन्नम देव। अन्नम देव का शासनकाल कब से कब तक है 1324 से 1369। राजधानी क्या है इनकी मधोता, बस्तर। विवाह इन्होंने किससे किया सोन कुंवर चंदेल की राजकुमारी है। निर्माण कार्य अन्नम देव ने अपनी कुल देवी के नाम पर दंतेवाड़ा जिला में तराला ग्राम में शंखिनी डंकिनी नदी के संगम स्थल पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया। साम्राज्य विस्तार ये 1324 में बारसूर के छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र को पराजित कर सिंहासनरूढ़ हुए। इन्होंने बस्तर में शामिल लघु राजवंशों को पराजित कर समूचे बस्तर क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब है विशेष। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव को दंतेवाड़ा अभिलेख में अन्नम राज कहा गया है। अब है हमीर देव, उपनाम है इनका आमी राजदेव। विवाह किससे किया श्याम कुमारी बघेल की राजकुमारी। विशेष है इनके संबंध में जानकारी ओडिशा के इतिहास से भी प्राप्त होती है। अब देखेंगे यहाँ पे भैरव देव 1410 से 1468। अन्य नाम क्या है भैरज देव। विवाह किससे किए मेघई अरीच केलिन या मेघावती आखेट विद्या में निपुण थी। इनकी स्मृति में मेघी साड़ी, मेघई गोहरी प्रभृति शक्तिका बस्तर में प्रचलित है। अब है पुरुषोत्तम देव कब से कब तक है 1468 से 1534। राजधानी क्या है मंडोता।
से चक्रकोट स्थानांतरित किया। उपासक भगवान जगन्नाथ का उपाधि स्थपति पुरी के शासक द्वारा प्रदत्त। पुरी के शासक ने 16 पहियों का रथ प्रदान किया। विवाह कंचन कुंवर बघेली। विशेष बस्तर में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा एवं गोंचा पर्व का प्रारंभ इन्हीं के द्वारा किया गया। इनके शासन काल में ही बस्तर क्षेत्र में मड़ई मेला की शुरुआत हुई। अब देखेंगे प्रताप राजदेव 1602 से 1625 आक्रमण। इनके समय में गोलकुंडा के मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सेना ने बस्तर पर आक्रमण किया था। कुतुब शाह की सेना को काकतीय वंशीय सेना ने पराजय का मुख देखना पड़ा। तत्पश्चात गोलकुंडा राज्य द्वारा अहमदनगर के मलिकवर को उकसाया गया और बस्तर पर व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। उसके बाद जयपुर ओडिशा से सहायता से उसने जयपुर से लगे क्षेत्रों को विजिट कर लिया और इस प्रकार काकतियों को अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित किया। अब देखेंगे वीर सिंह देव 1654 से 1680। इसने राजपुर के दुर्ग किला का निर्माण कराया। दिक्पाल देव 1680 से 1709। इसने राजधानी चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरित किया। शिलालेख दंतेवाड़ा शिलालेख सन 1703 को दंतेवाड़ा से प्राप्त यह शिलालेख छत्तीसगढ़ी मिश्रित गद्य रूप में है। अब है राजपाल देव 1709 से 1721। उपाधि पौन प्रताप चक्रवर्ती। अन्य नाम है रक्षपाल देव। उपासक है मणिकेश्वरी देवी। दंतेवाड़ा में नागवंशी राजाओं की कुल देवी है जिसे मणिकेश्वरी देवी के नाम से जानते हैं। विवाह इनका विवाह बघेली एवं चंदेलिन नामक 2 राजकुमारियों से हुआ जिनसे 3 पुत्र दलपत देव, प्रताप सिंह और दखिन सिंह हुए। अब देखेंगे राजपाल देव चंदेलिन और बघेलिन। चंदेलिन के 2 है, दलपत देव और प्रताप सिंह, और बघेलिन के दखिन सिंह। अब देखेंगे चंदेल मामा 1721 से 1731। राजपाल देव की मृत्यु के पश्चात चंदेलिन रानी का भाई अर्थात राजकुमारों के चंदेल मामा ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। बस्तर शासन पहली बार एक घुसपैठिए मामा के हाथों में चला गया। दलपत देव रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर राखी का नेग लेकर राजा चंदेल के दरबार में उपस्थित हुआ और उनकी हत्या कर सत्ता पर काबिज हुआ। फिर दलपत देव 1731 से 1774 तक राजधानी जगदलपुर आक्रमण। इनके शासनकाल में प्रथम भोसला आक्रमण नीलू पंडित ने किया जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में राजधानी बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित की गई। तालाब दलपत देव ने अपने नाम से दलपत सागर तालाब झील पूर्व नाम भोपाल ताल का निर्माण करवाया। वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील है। बंजारों का बस्तर में व्यापार और नमक सभ्यता का प्रसार। बंजारे वस्तु विनिमय व्यापार के द्वारा नमक के बदले जनजातियों से बहुमूल्य वनोपज प्राप्त करते थे और यहीं से बस्तर वासियों का शोषण प्रारंभ हुआ। दलपत देव के 2 पुत्र थे, एक अजमेर सिंह और सेकंड है दरिया देव। अजमेर सिंह 1774 से 1777। इन्हें बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल में अजमेर सिंह और दरिया देव के मध्य सत्ता का संघर्ष हुआ। दरिया देव ने ब्रिटिश अधिकारी व मराठों के साथ कूटनीतिक षड्यंत्र पर अजमेर सिंह पर आक्रमण किया। अजमेर सिंह के नेतृत्व में बस्तर का प्रथम जनजातीय विद्रोह हल्बा विद्रोह सन 1774 में प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह की असफलता के बाद काकतीय वंश का शासन मराठों के अधीन आ गया। अब आते हैं मराठा दीन शासक। तो दरिया देव 1777 से 1800। दरिया देव ने अपने भाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर सत्ता प्राप्त किया। इस कार्य में जयपुर नरेश विक्रमदेव कंपनी सरकार के अधिकारी जॉनसन एवं मराठों की टिकरी ताकतों से दरिया देव विजय प्राप्त करने में सफल रहा और इसके बदले में उन्हें सहायता करने का वचन दिया। अब है कोटपाट की संधि। तिथि 6 अप्रैल 1778। घटनाक्रम इन्होंने सत्ता हस्तांतरण हेतु जयपुर नरेश विक्रमदेव व बिंबाजी भोसले के प्रतिनिधि त्र्यंबक अवीर राव के मध्य 6 अप्रैल 1778 को कोटपाट की संधि की। इस संधि के तहत जयपुर नरेश को कोटपाट चुड़ा पोड़ागढ़ और रायगढ़ का क्षेत्र मिला तथा मराठों को 59,000 टकोली प्रतिवर्ष देने को राजी हुआ। विशेष इस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया। दरिया देव के शासन काल में ही बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना। दरिया देव ने सत्ता के लोभ में बस्तर की स्वाधीनता को बेच दिया और यह संधि स्वीकार कर ली। अब देखेंगे भोपालपट्टनम का संघर्ष। वर्ष 1795 शासनकाल दरिया देव के समय कारण मिस्टर J.T. ब्लंट के आगमन के विरोध में। घटनाक्रम जब ब्रिटिश यात्री
मी जेटी ब्लंट ने बीजापुर क्षेत्र के भोपालपट्टनम से बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहा। आदिवासियों ने उनके प्रवेश का विरोध किया। फलस्वरूप दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ, जिसे भोपालपट्टनम संघर्ष के नाम से जानते हैं। अंततोगत्वा में मी जेटी ब्लंट का विवश होकर कलकत्ता लौटना पड़ा। नोट: छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह, भोपालपट्टनम का संघर्ष। अब है आंग्ल मराठाधीन शासक महिपाल देव 1800 से 1842। इनके शासनकाल में 1824 से 1825 में गेंद सिंह के नेतृत्व में परलकोट का विद्रोह हुआ। महिपाल देव ने मराठों को टकोली नहीं चुकाया, जिस कारण मराठा शासक वेंकोजी ने सेनापति रामचंद्र बाग को आक्रमण हेतु भेजा। इस युद्ध में महिपाल पराजित हुए। हारने के बाद संधि हुई, जिसमें महिपाल देव द्वारा टकोली न पटा पाने के कारण 1830 में सिहावा क्षेत्र को नागपुर शासन के सुपुर्द कर दिया गया। इनके दो पुत्र थे, भूपाल देव और दलगंजन सिंह। अब है भूपाल देव, तो इन्होंने अपने भाई दलगंजन सिंह को तारापुर परगने का अधिकारी बना दिया। मराठा शासकों ने नरबली प्रथा के आधार पर भूपाल देव पर अभियोग लगाया। भूपाल देव के शासनकाल में दो प्रसिद्ध जनजाति विद्रोह हुए, एक तारापुर विद्रोह और एक सेकेंड है मेड़िया विद्रोह। तारापुर विद्रोह कब हुआ? 1842 से 1854। मेड़िया विद्रोह हुआ 1842 से 1863।